बहुत बड़ा बयान आया है, विदेश मंत्रालय का बयान है। शंकर प्रसाद जी, आप भी सुनिए, डॉक्टर पात्रा आप भी सुनिए, और आप भी सुनिए मैडम साधना भारती जी। झड़प के लिए चीन जिम्मेदार है, गलवान की साजिश चीन ने रची थी, यह बहुत स्पष्ट कहना है विदेश मंत्रालय का। मुझे लगता है कि भारत का यह स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्शन है चाइना की तरफ हाल फिलहाल के अंदर या फिर बीते 10 वर्षों के अंदर, क्योंकि जितना मैंने एमईए को ट्रैक किया है, मेरी जानकारी के मुताबिक, हमारे एक्सपर्ट्स और रिपोर्टर्स की जानकारी के मुताबिक, ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्शन दिया है एमईए ने कि ये पूरी साजिश रची गई थी। और ये कहा गया है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह पर पलटवार करते हुए कहा है कि आप चाइना का नाम लेते हुए डरते हैं, नरेंद्र मोदी छुप कर बैठे हैं। संबित पात्रा, मैं आपका रुख करता हूं। पॉलिटिकली इस समय हम देख रहे हैं कि कई जगह प्रधानमंत्री के पुतले जलाने की कोशिश हो रही है, कई जगह राहुल गांधी खुद बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। व्हाट इज योर टेक डॉक्टर संबित पात्रा, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सीनियर लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड अ स्पोक्सपर्सन? देखिए अमीश जी, मैं सीनियर लीडर जूनियर लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बनूंगा, पहले मैं एक सिटीजन ऑफ इंडिया हूं। और जैसे कि आपने कहा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते पहला कर्तव्य मेरा क्या होना चाहिए? जब देश के ऊपर एक विकट परिस्थिति आती है, देश के ऊपर एक प्रॉब्लम आती है, तो मैं देश के ही प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के पुतले जलाने की कोशिश ये सब करूंगा, या मैं कहूंगा कि नहीं, आई एम अ प्राउड इंडियन और मुझे भारत पे भरोसा है? आप खुद बताइए हम क्या करेंगे। देखिए, एज अ प्राउड इंडियन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, फॉरगेट कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, मुझे विश्वास है अपने आर्मी के ऊपर, मुझे विश्वास है अपनी सरकार के ऊपर, मुझे विश्वास है अपने डिप्लोमैट्स के ऊपर, और मुझे यकीन है कि 1962 का ये इंडिया नहीं है, कि 21वीं शताब्दी का 2020 का इंडिया है। मुझे बहुत आपत्ति है आज राहुल गांधी जी ने जो दो शब्दों का प्रयोग किया है कि प्रधानमंत्री जी छुप के कहीं बैठ गए हैं और तुम डरो मत, तुम बाहर निकल के आ जाओ। मैं ये सवाल पूछता हूं, किससे प्रधानमंत्री या भारत किससे डर रहा है? क्या राहुल गांधी को लगता है कि प्रधानमंत्री और भारत चीन से डर रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री एक प्रतिनिधि है। अमीश देवगन का भी प्रतिनिधि है, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, जो हम सबसे बड़े हैं, पितातुल्य हैं, उनके भी प्रतिनिधि हैं। हो सकता है मोदी जी उम्र में उनसे छोटे हो, मगर उनके भी प्रतिनिधि हैं। भारती जी के भी प्रतिनिधि हैं और संबित पात्रा के भी प्रतिनिधि हैं, वो हमारे देश के प्रतिनिधि हैं। वो छुप के बैठे हैं, वो डर गए हैं, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, इंडिया की आर्मी, भारत के सिटीजन, हम सब डरे हुए हैं चाइना से। लेट मी गेट द थिंग क्लियर मिस्टर राहुल गांधी, भारत डरा हुआ नहीं है। भारत में वो शक्ति है, आज प्रधानमंत्री ने कहा है आवश्यकता पड़ेगी तो शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था हमने पाकिस्तान के ऊपर, आपने उसे खून की दलाली कही थी। और मैं आपसे अनुमति लेके अमीश जी, मैं 20 सेकंड लूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा खुलासा करके उसके बाद मैं डिबेट में बाद में आऊंगा। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट 2008 का है। ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये डॉक्यूमेंट है कांग्रेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीसी जिसको कहते हैं, एमओयू। देशों के बीच में एमओयू आपने सुना होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में एक एमओयू हो गया, मगर यहां 2008 7 अगस्त को चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में एक एमओयू हुआ। और किसने साइन किया आपको पता है? एक तरफ राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी, और दूसरी तरफ उनके प्रेजेंस में सोनिया गांधी थी, और दूसरी तरफ सी जिनपिंग उस समय प्रेसिडेंट नहीं थे चाइना के, उस समय वो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के। ये लिखा हुआ है दस्तावेज में, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं। और ऊपर में एमओयू के लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली ऑन पार्टी टू पार्टी बेसिस, केवल कांग्रेस पार्टी और सीपीसी के बीच में है, टू कंसल्ट ईच अदर ऑन इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब मैं साधना भारती को लेकर आता हूं, फिर सुनील यादव। चौंकाने वाला है, सुनिए 10 सेकंड, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। अंत में जो लिखा हुआ है ये बहुत चौंकाने वाला है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद कांग्रेस पार्टी एंड द नेहरू गांधी फैमिली इन पर्टिकुलर दैट गोज बियॉन्ड द यूपी एंड द गवर्नमेंट। ये सीपीसी और शी जिनपिंग नेहरू गांधी परिवार के साथ क्या रिश्ता बनाना चाहते थे एमओयू के माध्यम से? डोकलाम के समय रात के 12 बजे पूरी की पूरी गांधी परिवार चुपके टेंट के अंदर क्यों बैठे हुए थे ऑनवॉय के साथ? और आज वो कह रहे हैं हिंदुस्तान डरा हुआ था। इन सवालों का जवाब हिंदुस्तान मांग रहा है। ये एमओयू क्या था? राहुल गांधी जी इसको सार्वजनिक करें। जी, मैं अब साधना भारती का रुख